ऊंझा मंडी में जीरा की रिकॉर्ड आवक, आज क्या मिला भाव? जीरा भाव में सुबह गिरावट, शाम में आई तेजी। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई, जीरा का जो भाव है, जैसा हमने बताया था कि सोमवार को इसमें जो है उठापटक देखने को मिलेगी और सुबह जो है भाव में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दोपहर होते होते कुछ मांग निकली जिससे भाव में जो है जीरा के तेजी जो है देखने को मिली। कुछ भाव में सुधार रहा। राजस्थान की कुछ मंडियों में जो है जीरा के भाव में हालांकि स्थिरता देखने को मिली। भाव जो है वो पिछला ही देखने को मिला, उसमें स्थिरता देखने को मिली, स्टेबल जो है भाव देखने को मिले। लेकिन ऊंझा मंडी में जो है भाव तेज़ी के साथ जो है आज बंद हुए और इंटरनेशनल मांग थोड़ी निकली, जिससे जो है इसके इंटरनेशनल भाव जो हैं जीरा के, उसमें भी आज जो है दोस्तों तेज़ी देखने को मिली। तेजी की जानकारी हमने जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है सुबह ही दे दी थी और इसकी जानकारी जो है जैसे ही भाव आए इंटरनेशनल और ऊंझा मंडी के, हमने तुरंत जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट किया उसकी आवक के बारे में और जीरा के जो भाव हैं ताज़ा उसके बारे में। ख़ास बात ये रही भैया, आज जो है ऊंझा मंडी में रिकॉर्ड आवक हुई। जी हाँ, रिकॉर्ड आवक यानी कि 40,000 बैग की जो है आवक रही आज ऊंझा मंडी में। इस बात की जानकारी हमने सुबह ही दे दी थी। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर रोज़ाना भाव की जानकारी और तेज़ी मंदी की रिपोर्ट का लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस सेवा के लिए हालांकि आपको मामूली सा शुल्क भी देना पड़ सकता है। अगर राजस्थान की दूसरी मंडियों के भाव की बात करें पहले, तो भैया फलौदी मंडी में जो है जीरा का भाव आज जो है 24,000 से लेकर 31,200 देखने को मिला। बिलाड़ा मंडी में भी जीरा जो है 25,000 से लेकर 33,000 के भाव पर आज बिकता हुआ दिखाई दिया। तो दूसरी तरफ जो है बीकानेर मंडी में भी आज जीरा जो है 23,000 से लेकर 30,200 के भाव में बिका। तो वहीं मेड़ता मंडी में भी आज भाव काफ़ी अच्छा देखने को मिला। 18,000 से लेकर 33,900 तक का भाव आज जो है देखने को मिला दोस्तों मेड़ता मंडी में। और अगर आवक की बात करें मेड़ता मंडी में, तो आज करीब जो है 8,500 से लेकर 9,000 बोरी जो है जीरा की आवक आज मेड़ता मंडी में देखने को मिली। ऊंझा मंडी में आज इसबगोल के भाव की बात करें तो भैया यहाँ पर जो है भाव 20 रुपये तेज़ रहा। लेवाली आज अच्छी देखने को मिली इसबगोल की और आवक रही 2,000 बैग की। व्यापार हुआ 4,300 बैग का। मीडियम क्वालिटी का माल जो है प्रति 20 किलो 2,550 से 2,850 का भाव। गुड फॉरेन क्वालिटी 3,275 से 3,375। सेमी पैकेट क्वालिटी 3,400 से 3,450 और पैकेट क्वालिटी 3,500 से 3,550। ऊंझा मंडी में आज जो है अजवाइन का भाव 400 से 500 रुपये की उसमें गिरावट देखने को मिली। आवक रही 500 बोरी की। मीडियम क्वालिटी का भाव जो है 11,100 से लेकर 12,000 रुपये क्विंटल। बेस्ट का भाव 12,000 से 13,000। सुपर ग्रीन क्वालिटी 13,000 से 14,000 के भाव बिकी। एक्स्ट्रा सुपर ग्रीन बोल्ड जो है 14,500 से 16,000 का भाव जो है आज इसको देखने को मिला। दोस्तों ऊंझा मंडी में आज जो है रिकॉर्ड आवक देखने को मिली। मैंने आपको बताया 40,000 बोरी जो है नया जीरा देखने को मिला। सुबह भाव समान रहे और दिन में भाव में थोड़ी तेज़ी जो है देखने को मिली। 32,000 से ऊपर तक का आज जो है व्यापार देखने को मिला। रनिंग क्वालिटी 5,550 से 5,650 प्रति 20 किलो। कटिंग क्वालिटी 5,800 से 5,950। बोल्ड क्वालिटी 6,150 से 6,450 और रनिंग एवरेज माल जो है 5,250 से 5,450 रुपये प्रति क्विंटल में बिका। बढ़िया माल जो है सौंफ का दोस्तों आज जो है 8,000 बैग की आवक देखने को मिली। हल्का माल जो है 3,100 से 3,300 रहा ऊंझा मंडी में। मीडियम क्वालिटी का माल 3,400 से 3,600। बेस्ट क्वालिटी 3,600 से 4,000 का आज जो है भाव देखने को मिला। अगर हम देश भर की दूसरी मंडियों के भाव की बात करें तो भैया जोधपुर मंडी में आज जो है जीरा का भाव 32,000 रुपये क्विंटल देखने को मिला। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई जीरा का भाव जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी आज जो है उसमें सुधार देखने को मिला। क्यूमिन सीड सिंगापुर ऊंझा के जो है न्यू क्रॉप 2022 का जो भाव है 1% MC 6,075 का भाव उसमें देखने को मिला। तो वहीं न्यू क्रॉप 2023 सिंगापुर 99% क्वालिटी का भाव जो है 8 दिन की डिलीवरी के जो सौदे हैं 6,125 का भाव उसमें देखने को मिला। और ऑल अप्रैल के जो सौदे हैं 6,350 का भाव जो है देखने को मिला। भाव में आज सुधार देखने को मिला।
कुछ एक मंडियों में भाव स्थिर है, मैंने आपको बताया ही, लेकिन ऊंझा मंडी में आज जो है भाव में सुधार देखने को मिला। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भाव में गिरावट देखने को मिली सुबह-सुबह। उसके बाद जो है जब डिमांड निकली तो भैया भाव में सुधार रहा, भाव में चढ़ाव देखने को मिला। अब देखिए, मन में सवाल है कि जीरा का जो भाव है वो किस स्तर तक जा सकता है। ये मैं आपको पिछले कई दिनों से बताता आ रहा हूँ कि राजस्थान में जो है फसल खराब है, और कई किसान भाई जो है द यंग किसान चैनल के जो है वीडियो पे जो है कमेंट करके बता भी रहे हैं कि जीरा की जो आवक है उनके यहाँ कम है। वो कैसे? वो बता रहे हैं कि देखिए, जीरा दिख रहा है, सपोज़ मान लीजिए 50 बोरी, और उसमें से जीरा निकल रहा है कितना? 25 बोरी, यानी कि आधा। कई जगह जहाँ पर जिस खेत में 100 बीघा खेत में, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि 100 बीघा का सपोज़ खेत है और वहाँ पे 50 मन का जीरा निकलना चाहिए, लेकिन अब जो है वहाँ पर किसान भाई कमेंट करके बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है 25 मन जीरा निकल रहा है, यानी कि जितना जीरा दिख रहा है उससे आधा जीरा जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसका एक सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि राजस्थान में जो है फसल इस बार बम्पर बुआई हुई है, तो फसल ज़्यादा होगी। तो अब बारिश जो बेमौसम हुई है, इसकी वजह से एक तो जीरा की जो है क्वालिटी उस पर असर पड़ा है। कई जगह दाना जो है काला पड़ गया है, और कई जगह जो है फसल भी खराब हुई है। अब बाड़मेर ज़िले में ही जो है अभी गिरदावरी हुई है, लेकिन अभी वो रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 30 से 40% जीरा की जो फसल है वो ख़राब हुई है, और इसबगोल की फसल को जो है 80% का नुकसान पहुँचा है। अब देखिए, जीरा की या इसबगोल की फसल को ज़्यादा नुकसान इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, जीरा की फसल एकदम पक गई थी और कटाई के उसका लेवल आया गया, नहीं कटने वाली है और कट भी रही, कई जगह कटाई भी चल रही है, आपको पता है। और सेम जो बात है वो भी इसबगोल के लिए भी है, यानी कि इसबगोल की जो फसल है वो भी पक गई तो कटने वाली थी। अब बेमौसम जब बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, आंधी चली भैया, अंधड़ चला, तो खराबा क्यों हुआ? क्योंकि जो दाने थे ना वो गिर गए। अब होता क्या है कि जब फसल कटने के दौर में नहीं होती, उससे पहले आंधी, बारिश, ओलावृष्टि आए तो एक उम्मीद रहती है कि कुछ दिन बाद जब मौसम ठीक होगा तो भैया दाना दोबारा से आ जाएगा, और दाने को अगर फूल नहीं गिरे तो वो ठीक हो जाएगा, यानी कि फूल उस टाइम रहते हैं, तो फूल नहीं गिरे तो फसल फिर से हो सकती है। लेकिन अब तो जो है दाना था ना, तो दाना ही गिर गया। तो भाई जब दाना गिर गया ज़मीन में, जब खेत में पानी भर गया, काला पड़ गया, तो भैया वो तो फसल देखिए खराबी मानी गई ना। तो वो खराबा हुआ है बाड़मेर में, जैसलमेर में, सांचौर में, कई जगह जो है फसल खराब हुई है। तो आने वाले दिनों में अब जो उत्पादन मान रहे थे भैया 35 से 50 लाख बोरी, तो वो उत्पादन जो है फिलहाल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग तो कमेंट करके बोल भी रहे हैं कि भैया राजस्थान में जो है 25 से 30 लाख बोरी से ऊपर जीरा नहीं आएगा, और जो आएगा भी उसमें जो है क्वालिटी अगर अच्छी हुई तो बहुत अच्छा भाव मिलेगा, और अगर देखिए जो जीरा काला पड़ गया है तो उसका तो भाव अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन वो जीरा भी ठीक-ठाक भाव में चला जाएगा, क्योंकि जो क्वालिटी पर जो असर पड़ा है तो वो सस्ता बिकेगा, तो उस चक्कर में जो है जो अच्छी क्वालिटी का जीरा है उसका भाव अच्छा मिलेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में जो है जब मांग निकलेगी, चीन से जब अप्रैल में मांग निकलने वाली है, अप्रैल के महीने में जो है मांग निकल सकती है, तो एक मोटा-मोटा अंदाज़ा है कि अप्रैल मई में जो है जब डिमांड निकलेगी, और तब तक जीरा की जो फसल है वो भी मंडियों में आ चुकी होगी, है ना? और तो उसके अनुपात में अगर जीरा का उत्पादन कम हुआ तो भैया भाव में अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिलेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं भैया कि अभी भी जो है जीरा के भाव में तेज़ी ही है। ज़्यादातर मंडियों में जो भाव है वो 30,000 का ही मिल रहा है, और कई मंडियों में 30,000 से ऊपर का भाव है, 32,000 का भाव भी है ऊंझा में ना, और अच्छी क्वालिटी का भाव तो 33 तक चला गया। तो ये मान के चलिए कि जीरा का जो भाव है वो फ़िलहाल अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें फ़िलहाल हमें तो कमी की संभावना इसलिए दिखाई नहीं दे रही। अब जब थोड़े मोटा-मोटा एक अनुमान आ जाएगा, 10-12 दिन बाद एक सार्वजनिक डाटा भी आ जाएगा कि जीरा की फसल जो है इतनी होने वाली है, और जो गिरदावरी का अनुमान आ जाएगा भैया इतनी फसल का नुकसान हुआ है, तो तस्वीर जो है जीरा के भाव को लेकर और साफ हो जाएगी। तो आप क्या रणनीति अपनाएं? मन में सवाल आता है कि हमने तो जीरा निकाल लिया, अब बारिश हो भी सकती है। देखिए, अब जो है इस हफ्ते, यानी कि 20 मार्च तक जो है बारिश का अंदेशा है, और मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया, हमने इस पे वीडियो बना के बताया आपको। तो अभी बारिश होगी, अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ है भाई कटाई का, तो थोड़ा देख के कीजिए, थोड़ा संभल के कीजिए, और अपनी फसल को जो है बचाने के इंतज़ाम जो है ज़रूर आप रखिए, क्योंकि जब बारिश होगी तो ओलावृष्टि भी हो सकती है और खेतों में पानी भरेगा ही भरेगा, तो उससे जो है फसल पर असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है? कमेंट करके बताइएगा,
और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और दूसरे किसान भाई तक अगर जानकारी हमारी पसंद आ रही है ना, तो भैया दूसरे किसान भाई तक भी इसे ज़रूर पहुँचा दीजिए ताकि वो भी जानकारी का लाभ लेकर उचित मुनाफ़ा कमा पाएँ, अपनी रणनीति बना पाएँ दोस्तों। और हाँ, लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए अगर रिपोर्ट पसंद आ रही है तो। और रणनीति क्या अपनाएँ? बार-बार बता रहे हैं कि मार्केट पर नज़र रखिए, देखते रहिए इंटरनेशनल माँग कितनी है, कब निकल रही है, उसी हिसाब से जब मार्केट में तेज़ी आए अपना जीरा बेचिए और मुनाफ़ा कमाइए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते दोस्तों।